बाब दोम। जब ईद पेंतकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि एकाएक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दीं, और उनमें से हर एक पर आ ठहरीं, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उनको बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतअज्जुब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पार्थी और मादी और इलामी और मसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया और पिंतुस और आसिया और फ्रोगिया और पम्फोलिया और मिस्र और लबुआ के इलाके के रहने वाले हैं जो कुरैने की तरफ हैं, और रूमी मुसाफिर खा यहूदी खा उनके मुरीद और कुरैती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। और बाज ने ठट्ठा करके कहा कि ये तो ताज़ा मै के नशे में है। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा कि ऐ यहूदियों और ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी के मार्फत कही गई है कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगे, और तुम्हारे जवान रवैया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा, और वो नबूवत करेंगी। और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे जमीन पर निशानियां यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा, पेशतर इससे कि खुदाबंद का अजीम और जलील दिन आए। और यूं होगा कि जो कोई खुदाबंद का नाम लेगा निजात पाएगा। ऐ इसराइलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए। चुनांचे तुम आप ही जानते हो, जब वो खुदा के मुकर्रर इंतजाम और इल्म साबिक के मुआफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरह लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवा कर मार डाला। लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जिलाया, क्योंकि मुमकिन न था कि वो उसके कब्जे में रहता। क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है कि मैं खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है ताकि मुझे जुम्बिश न हो। इसी सबब से मेरा दिल खुश हुआ और मेरी जुबान शाद, बल्कि मेरा जिस्म भी उम्मीद में बसा रहेगा, इसलिए कि तू मेरी जान को आलिम और अरवाह में न छोड़ेगा और न अपने मुकद्दस सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। तूने मुझे जिंदगी की राहें बताई, तू मुझे अपने दीदार के बाइस खुशी से भर देगा। ऐ भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दिलेरी के साथ कह सकता हूँ कि वो मुआ और दफन भी हुआ और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। बस नबी होकर और ये जानकर कि खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बैठाऊंगा। उसने पेशेनगोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि न वो आलम अरवाह में छोड़ा गया, न उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। इसी यीशु को खुदा ने जलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। बस खुदा के दाहिने हाथ से सर बुलंद होकर और बाप से वो रूहुल कुद्स हासिल करके जिसका वादा किया गया था, उसने ये नाजिल किया जो तुम देखते हो सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा, लेकिन वो खुद कहता है कि खुदाबंद ने मेरे खुदाबंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ। जब तक
میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے صلیب دی خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو، ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے، اور ہر شخص پر خوف چھا گیا، اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے، اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنی جائیداد اور اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے، اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔